सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रमेश लगातार पूछ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया। थोड़ी देर बाद जब सब संभले तब सच्चाई सामने आई। चश्मे की रिफ्लेक्शन में दिखा कि वहां दुश्मनों ने दर्जनों कांच की बोतलें सजा रखी थीं और उन बोतलों के अंदर फॉर्मेलिन में डूबे इंसानी अंग रखे थे। ये मंजर देखते ही रमेश का शरीर जवाब दे गया। उसे जोर से उल्टी आ गई। खड़ा रहना तक मुश्किल हो गया। उधर बाहर दुनिया में सुरेश का जुड़वां भाई अजय अपने भाई की तलाश में दर दर भटक रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सुरेश को जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाया गया था और उसने नंबर प्लेट के कुछ अंक भी याद रखे थे, लेकिन जांच करने पर पता चला कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली थी। एक झटके में सारे सुराग खत्म हो गए। जब वो पूरी तरह बेबस हो चुका था तभी अचानक एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उसका एक क्लासमेट भी पकड़ा गया है। उसी पल उसे समझ आ गया कि शायद वही शख्स उसके भाई के साथ ही ले जाया गया होगा। सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रमेश लगातार पूछ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया। थोड़ी देर बाद जब सब संभले तब सच्चाई सामने आई। चश्मे की रिफ्लेक्शन में दिखा कि वहां दुश्मनों ने दर्जनों कांच की बोतलें सजा रखी थीं और उन बोतलों के अंदर फॉर्मेलिन में डूबे इंसानी अंग रखे थे। ये मंजर देखते ही रमेश का शरीर जवाब दे गया। उसे जोर से उल्टी आ गई। खड़ा रहना तक मुश्किल हो गया। उधर बाहर दुनिया में सुरेश का जुड़वां भाई अजय अपने भाई की तलाश में दर दर भटक रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सुरेश को जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाया गया था और उसने नंबर प्लेट के कुछ अंक भी याद रखे थे, लेकिन जांच करने पर पता चला कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली थी। एक झटके में सारे सुराग खत्म हो गए। जब वो पूरी तरह बेबस हो चुका था तभी अचानक एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उसका एक क्लासमेट भी पकड़ा गया है। उसी पल उसे समझ आ गया कि शायद वही शख्स उसके भाई के साथ ही ले जाया गया होगा। दोनों तुरंत मिले और छुपकर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक चलती बस का पीछा किया। बस घंटों तक चलती रही। शहर की सीमा पार कर धीरे धीरे घने जंगलों की तरफ बढ़ती चली गई। आखिरकार जब वो तय जगह पर पहुंचे तो देखा कि बस एक सुनसान फैक्ट्री के अंदर घुस गई। आसपास दूर दूर तक कोई इमारत नहीं थी। साफ था इस फैक्ट्री में कोई बड़ा और खतरनाक राज छुपा था। मुमकिन था कि सुरेश को यहीं कैद रखा गया हो। इधर जेल के अंदर फंसा हुआ सुरेश इस बात से बिल्कुल अनजान था कि एक और बड़ी मुसीबत उसके करीब आ रही है। ये लोग जिंदा इंसानों पर बेरहमी से प्रयोग कर रहे थे। अब चुप बैठना मौत को बुलाने जैसा था। उसने भागने का फैसला किया और साथियों के साथ पूरा प्लान तैयार किया। अगले दिन आउटडोर एक्टिविटी के दौरान एक कैदी ने सामने लगी पानी की पाइप को हिलाकर चेक किया। वो मजबूत थी। सबने इशारा समझ लिया और प्लान के मुताबिक आगे बढ़े। कुछ लोग जानबूझकर ध्यान भटकाने लगे, लेकिन जैसे ही एक साथी ऊपर चढ़ने लगा तभी अचानक सब कुछ गलत हो गया। जब एक साथी चुपचाप भागने की तैयारी कर रहा था तभी सुरेश ने उसे जोर से खींचकर नीचे गिरा लिया। वजह साफ थी, पास से गश्त करता दुश्मन गुजर रहा था। उनके जाते ही दोबारा कोशिश होने वाली थी, लेकिन इस बार एक कैदी बिना किसी कवर के सीधे पानी की पाइप पर चढ़ गया। कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं था, इसलिए वो जल्दी ही नजर में आ गया। हैरानी की बात यह थी कि दुश्मनों ने उसे रोका नहीं, बस खड़े खड़े देखते रहे। वो ऊपर दीवार तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने स्टील की जाली पकड़ी तेज बिजली का झटका लगा। पल भर में वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। दुश्मनों ने जानबूझकर उसे नहीं रोका था। ये सब दूसरों को डराने के लिए था, ताकि साफ संदेश मिल जाए कि भागने की कोशिश का अंजाम यही होगा। ये देखकर सुरेश और बाकी लोग समझ गए कि अभी भागना मुमकिन नहीं। प्लान वहीं छोड़ दिया गया और नए रास्ते पर सोचने का फैसला हुआ। कोठरी में लौटने के बाद एक और बुरी खबर मिली। प्रयोग पूरे हो चुके थे और कुछ ही दिनों में सबको एक साथ मार दिया जाना था। तरीका और भी खतरनाक था। जैविक हथियार छोड़े जाने वाले थे। ये सुनते ही सब टूट से गए। उधर बाहर अजय लगातार अपने भाई को बचाने का रास्ता ढूंढ रहा था। आखिर वो उसका सगा जुड़वां भाई था। जल्द ही उसे पता चल गया कि कैदियों को कहां ले जाया जा रहा है। वो बिना वक्त गंवाए गाड़ी लेकर निकल पड़ा। इसी दौरान ऊपर से कई विमान गुजरे और आसमान से जहरीले बैक्टीरिया गिरने लगे। सुरेश ने तुरंत मुंह ढक लिया। जैसे ही कैदी जान बचाकर भागने लगे, दुश्मनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भीड़ की आड़ में सुरेश जंगल की तरफ निकल गया, लेकिन पीछा अब भी जारी था। भागते भागते सबकी नजर एक मौसम केंद्र पर पड़ी। सब अंदर घुस गए और मौजूद दुश्मनों को ढेर कर दिया। तेजी से जरूरी सामान इकट्ठा किया और सुरक्षित जगह की ओर बढ़ चले, लेकिन रास्ते में फिर से हमला हो गया। ठीक उसी वक्त अजय वहां पहुंच गया। उसने हालात संभाले और दुश्मनों का पीछा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरकार सुरेश बच गया। जान बाल बाल बची और एक बड़ा खतरा यहीं खत्म हो गया।